की हकीकत क्या है। और उन दावों की ग्राउंड जीरो पर जब हम पड़ताल कर रहे हैं तो उन दावों की पोल बिल्कुल खुल रही है, उन दावों की में का जो दम है वो पूरी तरह से निकल रहा है। इस समय हम उनियारा कस्बे में है, टोंक के उनियारा में है, जहाँ पर पिछले 5 से 7 घंटों से बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद भी जो पानी का जलस्तर है वो कम नहीं हो रहा। जो उनियारा का चतुर्भुज तालाब है वहाँ से लगातार पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जो गलवा डैम है उसका पानी 5 से 6 फीट का ओवरफ्लो है। उधर पीछे जो नगर फोर्ट है वहाँ से भी अभी बड़ी जानकारी आई है कि वो वहाँ नगर फोर्ट का जो तालाब है वहाँ से भी पानी भारी तादाद में ओवरफ्लो हुआ है। वो पूरा पानी इसी उनियारा कस्बे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अब उनियारा के बासिंदों की यह तो तय है कि मुसीबत और बढ़ने वाली है, ये कम होने वाली नहीं है। इधर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट, और आसमान में भी देखेंगे तो अभी काले बादल छाए हुए हैं। रिमझिम जो बारिश है वो लगातार चल रही है। और ये जो परिवार है पूरा, यहाँ पे 10 से 15 परिवार इस डूब इलाके में हैं, यानी डूबे हुए हैं। मकान डूबा हुआ है, मकान की दीवारें पूरी तरह से जर्जर है। और अगर इन दीवारों के सहारे ये टिकने की कोशिश करे तो संभावना यह है कि कल सुबह नई खबर आएगी कि मकान गिरा और गिरने से एक परिवार उसके अंदर दब गया, मौत हो गई, 8 से 10 लोगों का हादसा हो गया। इस तरह की बड़ी खबर कभी भी टोंक के उनियारा से किसी भी कोने से आ सकती है। चूँकि पिछले 24 घंटे से पूरे उनियारा कस्बे में पानी भरा हुआ है। घरों के आसपास, मकानों के आसपास, दुकानों के आसपास, तमाम जगहों पर पुलिस थाने के हालात देखे, बस स्टैंड के हालात देखे, पावर हाउस देखा, वहाँ तमाम जगहों पर यही स्थितियाँ हैं कि जल भराव के हालात है। उस पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है आपको? बहुत ज़्यादा समस्या है। अमन 2-2 दिन तो खाना हो गया, बहुत सोने बैठने की जगह नहीं है। कहाँ सोए, कहाँ बैठे, कहाँ बच्चे रहेगा। इसमें सर्दी लग के बुखार आ रही है बच्चों को, और बीमार होने का संभावना। कहाँ से पैसे लगाएंगे हम? इतनी मुसीबत आ रही है। 2-2 दिन के भूखे हैं, खाना बनाए, कहाँ सोए, कोई पूछे भी नहीं कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे। अब कहाँ जाएं हम, बताओ। आप पानी में रहेंगे तो मरेंगे हम तो। ये अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी दहशत हो रही है। कितना बहुत बड़ी दहशत हो रही है। मैं तो मेरे बच्चों को लेके फौरन निकली मैं कल, और फिर खाना खाए तो कहाँ खाए, बच्चे कमाने कहाँ जाए। इस तरह का मंजर था कल का। बहुत ज़्यादा डरावनी हो रही थी यहाँ जगह, ऐसी डरावनी हो रही थी, ऐसी डरावनी हो रही थी कि निकले न जाए यहाँ से। बच्चे से हाथ में निकाल के ऐसे ले लेके निकाले बच्चे को। बहुत परेशानी हो रही है। अब कमाने भी पैसे भी कहाँ से लाए, कमाने कहाँ जाए, बताओ तुम, ये बताओ। कितने परिवार और हैं, कितने घरों में भरा है? बहुत परिवार है, बहुत का भर गया पानी। बहुत परिवार है यहाँ, बहुत रह रहे। अब फिर कहाँ सिर छुपाने के लिए जगह कहाँ ढूंढी है? कहाँ ढूंढी है? पड़ोसों में गए हैं, वो ही खिलाया, वो कहाँ तक खिलाएंगे बेचारे, वो भी गरीब आदमी है। पड़ोस में जाकर सिर छिपा रहे हैं, परिवार को पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि अगले घंटों तक अगर इस तरह के हालात रहे, 1-2 दिन भी, तो क्या होगी इन परिवारों के साथ में। और अगर राशन सामग्री का इंतज़ाम नहीं है तो फिर कैसे हैं इनके परिवार का पालन पोषण होगा। ये बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या लोगों के साथ बनी हुई है अभी। पुरुषोत्तम, कल जब आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे और तस्वीरें दिखा रहे थे, तब आप कुछ लोगों से मिले भी थे जो सहायता करने के लिए आए थे यूक्रेन की सहायता से, और लोगों को वहां उसके ऊपर बिठा कर लेकर जा रहे थे। लेकिन आज वो लोग क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि कल तो उन्होंने कहा था कि हम इनकी मदद के लिए हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो हम संभालेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो आज वो लोग कहाँ हैं? देखिए, तुरंत में इंतजाम किए गए थे। बुलडोजर के माध्यम से लोगों को निकाला जा रहा था, ट्रैक्टरों के माध्यम से लोग आवाजाही कर रहे थे। लेकिन अब जब स्थितियां दूसरी तरीके से विपरीत हुई है तो अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, या एसडीआरएफ या सिविल डिफेंस की टीमें हैं, वो तमाम उन इलाकों में हैं जहाँ पर कोई खेतों में फंस गए हैं या कोई जल भराव वाले इलाकों में ज़्यादा फंसे हुए। हालांकि टीमें लगातार काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर नगर पालिका परिसर के अंदर शहरी इलाके में ऐसे हालात हैं तो ग्रामीण इलाकों की स्थितियाँ क्या होगी। ये बाढ़ आपदा प्रबंधन के इंतजामों पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर इंतजाम किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, करोड़ों के बजट खर्च किए जाते हैं, उस बजट को लेकर ये सवाल है कि वो इंतजाम कहाँ है। धरातल पर देखते हैं तो पानी में डूबे हुए लोग हैं, पानी में डूबे हुए घर हैं, और पानी में डूबे हुए हम हैं जो यहाँ पर इन लोगों की पीड़ा इस सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियाँ कितनी भयावह है, कितनी डरावनी है और कितनी दहशत में ये परिवार हैं जो पिछले 24 घंटों से
इस पानी के बीच में अपने परिवार को रहकर वहाँ रात गुजारने को मजबूर हैं। वहाँ पर खाना नहीं है खाने को। वो पुरुषोत्तम, इनके अलावा और कितने परिवार है वहाँ पर जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, और इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अभी वैकल्पिक क्या उपाय कर सकते हैं कि यहाँ से कहाँ शिफ्ट होना है? क्या इनको कुछ पता है या इनके लिए कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल उनियारा, अगर अकेले उनियारा शहर की बात करें तो यहाँ करीबन 2000 से ज़्यादा के परिवार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पानी में फंसे हुए हैं, जिनके लिए यूँ मान के चले कि राशन की सामग्री की बड़ी समस्या है, रात गुजारने की बड़ी समस्या है, और इन परिवारों को वैकल्पिक तौर पर रहने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कवायद कर रहे हैं कि कई ऊंचे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर इनको शिफ्ट किया जाए, और लगातार कोशिशें भी है, लेकिन सरकारी सिस्टम की कमी और सरकारी कर्मचारियों की कमी और सरकारी मशीनरी की कमी कहीं ना कहीं इनके काम के अंदर बाधा जरूर बन रही है। और अब क्या वैकल्पिक इंतजाम आप लोगों ने किए हैं, किस तरह से रहेंगे? विकल्प तो ये है कि दूसरों की जगह मान लो पड़ोसियों के वहाँ पे जाके रह रहे हैं। और विकल्प तो दूसरी बात ये है कि सरकार की तरफ से रेस्क्यू टीम तो आई नहीं, लेकिन कुछ खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं आया 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे के भीतर की पोजीशन आप ये देख लो कल की क्या पोजीशन थी, जबकि उनियारा की बाढ़ की हालत है, और आगे भी नगर फोर्ट की चादर का बढ़ा हुआ जल स्तर बढ़ रहा है। तो हिसाब से पोजीशन देख लो आप, अब इनका क्या होगा उस हिसाब से देख लो। अब वैकल्पिक इंतजाम सिर्फ इनके खुद के भरोसे है और खुद के ही व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि भी जो अधिकारी हैं वो तमाम तरीके से कोशिश और कवायद जरूर कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन परिवारों तक पहुंचा जाए। और हमारी भी यही अपील है लोगों से कि जो जल भराव वाले इलाके हैं, तेज बहाव वाले इलाकों हैं, बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं, जिन मकानों में पानी भरा हुआ है, जिन मकानों की दीवारें जर्जर है, जो मकान जर्जर हो चुके हैं, उनसे सुरक्षित स्थान पर रहें, सतर्क रहें, ताकि कोई जनहानि नहीं हो, परिवार के साथ कोई हादसा ना हो, ना ही किसी तरीके से कोई बड़ा नुकसान हो। इसको लेकर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि इस पूरे इलाके के अंदर जो लोग पानी में डूबे हुए हैं, जो परिवार पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों से भी हमारी भी यही अपील है कि वो सुरक्षित स्थान पर हैं। हालांकि अब लगातार जो पानी का जल स्तर है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जो पीछे से जो तालाब हैं, जो बांध हैं, जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, और जो बनास नदी का ओवरफ्लो पानी भी कहीं ना कहीं नहरों के माध्यम से या दूसरे तरीकों से इधर की ओर आ रहा है, तो वहाँ भी ये बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है कि अगर अब जो मौसम विभाग का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी है, मेघ गर्जन की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है, बादलों की गड़गड़ाहट की भी चेतावनी। ऐसे में बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या इस शहर के बाशिंदों के लिए है कि अगर अब फिर से बारिश हुई, पानी बरसा, तो ये कैसे रहेंगे, कहाँ सुरक्षित होंगे। और ये तस्वीरें उन तमाम जगहों की है जहाँ पर हालात इतने दहशत में है, डरावने हैं, और अगर इन लोगों की माने तो कैसे अब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में बड़ी चीज़ ये है कि कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, और इन लोगों तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है, राशन सामग्री पहुंचाने की, इनकी मदद करने की। लेकिन पुरुषोत्तम लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो मकान है उनमें भी सीलन पड़ रही है, और नीचे पानी इतना भरा हुआ है कि लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में रह नहीं सकते हैं, छत पर कितनी देर तक कोई बैठेगा। तो ऐसे में इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए, और अब तक भी जिम्मेदारों तक ये खबर नहीं पहुंची है, तो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचे और यहाँ इनकी मदद करने के लिए आए, क्योंकि ऐसे में बारिश में बहुत ज्यादा ये खतरे होते हैं कि कोई मकान कच्चे हो जाते हैं बारिश में, और उनके ढहने की बहुत ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन यहाँ पर इन परिवारों को मदद जरूर मिलनी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। ये कुछ तस्वीरें